भक्तमाल जी में एक प्रसंग है। मथुरा में एक ब्राह्मण रहते थे, तो वो विश्राम घाट पर पुष्प लेने गए। गोवर्धन नाथ जी के सेवक थे, विठल नाथ जी के। देखे सुंदर फूल गोवर्धन नाथ जी की माला बनाएंगे। पुष्प लेने गए, बड़े बड़े देसी गुलाब थे डलिया में। उससे पूछा, उसने पैसा बता दिया जो उस जमाने में चलता था, 1 पैसे के सब फूल ले जाओ। लेने वाले थे, इतनी देर में कोई नवाब का सेवक आ गया। उसने फूल वाले से कहा, भैया फूल कितने के दिए? फूल वाले ने कहा कि सौदा तो हो गया। बोले फूल तो बहुत अच्छा, मेरे नवाब ने कहे हैं मुझे दे दो। उसने कहा कैसी बात करते, सौदा कर चुका। अरे कितने का सौदा किया? बोले 1 पैसे में। बोले 10 पैसे दूंगा। अब पुराना जमाना, 10 पैसे बड़ी बात, 10 पैसे दूंगा। अब फूल वाले का मन डोल गया। वो उन भगत जी को देखे, महाराज क्या करूं, आप कहीं और से ले लो, 10 पैसे मुझे मिल रहे हैं। अब वो भगत जी भी रोष में आ गए। मन में सोचते हैं, जब छोटे से नवाब के सेवक में इतना गुमान है, तो मैं तो गोवर्धन नाथ का सेवक हूं, मैं कैसे पीछे हट जाऊं? वैष्णव ने कहा मैं 20 पैसे दूंगा। नवाब का सेवक भी रोष में आया। उसने कहा मैं 4 आने दूंगा, 8 आने दूंगा, रुपया दूंगा। बात बढ़ती चली गई। आखिर में नवाब के सेवक ने कहा मैं 100 रुपया दूंगा। वो भगत जी भी ताम में आ गए, 200 रुपया दूंगा। उसने कहा मैं 400 रुपया दूंगा। आखिर में भगत जी बोले मैं 1000 रुपया दूंगा। पुराना जमाना, 500 साल की बात, किसके पास 1000 रुपया थे? जब 1000 उन भगत जी ने बोल दिए, अब नवाब के सेवक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 2000 बोल दे। क्यों? उसको पता था ना तो मेरी इतनी औकात है कि मैं 2000 दे सकूं, और ना मेरा नवाब इतना बड़ा आदमी है कि 2000 के फूल लेगा, मुझे नौकरी से और निकाल देगा। तो वो नवाब का सेवक तो घोड़े पे चलता बना, और वो बाजार इकट्ठा हो गया। तो वो वैष्णव वहीं खड़े थे। फूल वाले ने कहा महाराज बोली लग गई है 1000 की, अब 1000 में ही दूंगा। वैष्णव ने कहा हम भी 1000 में ही लेंगे। भक्तमाल जी में प्रसंग है, अपने घर गए वो। अब पैसे तो कहां, उनकी पत्नी भी वैष्णव थी, विठल नाथ जी के शिष्य थे। अपना घर बेच दिए, गिरवी रख दिए, घर जो संपत्ति सब गिरवी रख दिए। कैसे कैसे 1000 रुपया इकट्ठा किए, उस फूल वाले को दिए। फूल लाए, माला बनाई, और माला लेके गिरिराज जी में उस समय गोवर्धन नाथ विराजते थे। गए, खबर नहीं, गोसाई जी को, विठल नाथ जी को माला दी। उन्होंने माला गोवर्धन नाथ जी को धारण कराई। जैसे श्रृंगार के समय गोवर्धन, उस सेवक ने, वैष्णव ने यह भी नहीं बताया कि मैं अपनी सारी संपत्ति नीलाम करके माला बना के लाया। जैसे गोसाई जी ने गोवर्धन नाथ जी को माला पहराई, तो क्या लिखा है भक्तमाल में? गोवर्धन नाथ जी का सिर ऐसे झुका झुका जा, ठाकुर जी का कंठ ऐसे, ठाकुर जी बार बार गर्दन। विठल नाथ जी कहे जय जय, कहा भयो ये सिर क्यों झुकाओ, सिर क्यों झुकाओ, गर्दन झुकी झुकी जाए। ठाकुर जी क्या कहे, माला में बड़ो भार है, माला में बड़ो भार है। गोसाई जी कहते खोल दूं माला, मुझे हाथ में लिए से तो नहीं लगाई, माला में, गुलाब की माला में वजन तो होता नहीं। बोले नहीं बड़ो भार है। गोसाई जी ने कहा खोल दूं, गोवर्धन नाथ जी के नहीं, या माला को तो 4 दिन पहनूंगा। गोसाई जी कहे कि भार, आपकी गर्दन झुकी जा रही तो खोल दूं, भार इतना कैसे? तब गोवर्धन नाथ जी ने घटना बताई कि आपके वो वैष्णव ऐसे ऐसे करके माला लाए, तो उसके प्रेम के भार के कारण मेरी गर्दन झुकी जा रही है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, गोसाई विठल नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। सेवा करके बाहर आए, उस वैष्णव से सारी बात की, सब बात उन्होंने बता दी।
वैष्णव ने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम लोग की तो गुजर बसर कैसे भी हो जाएगी, ब्राह्मण शरीर है, मांग के खा लूंगा। अरे तुम 1000 रुपया बोली लगा दिए। बोले महाराज नीची कैसे कर लो, और नवाब का सेवक इतना बड़ा, मैं तो गोवर्धन नाथ का सेवक हूं, मैं तो यमराज से नहीं झुकने वाला। गोसाई विठल नाथ जी हृदय से लगा लिए। चरित्र में लिखा है गोसाई विठल नाथ जी के बहुत सेठ लोग शिष्य थे, सबको कहे उन ब्राह्मण का घर भी छुटवा लिए, पैसे की व्यवस्था भी कर दिए, वो दोबारा से हो गए। लेकिन बात जो कहने की है कि इतना भाव तो